14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर सबसे भारी भरकम और खतरनाक जीव यानी कि डायनासोर का राज हुआ करता था। अब ये तो सभी जानते हैं कि डायनासोर का अस्तित्व 6.5 करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायनासोर आखिर कहाँ गए? उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? या फिर क्या आप ये मानेंगे कि अगर डायनासोर इस धरती पर होते तो इंसानों का वजूद होना नामुमकिन था? जी हाँ, डायनासोर के खत्म होने की वजह से ही इस धरती पर इंसानों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि डायनासोर के साथ पृथ्वी के गर्भ में चूहे के बराबर छोटे जीव यानी कि मैमल्स पल रहे थे और उन मैमल्स की बदौलत हम इंसानों की प्रजाति विकसित हुई। अगर हमारी बातें आपका दिमाग घुमा रही हैं तो अपने मोबाइल की स्क्रीन से चिपक कर यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर और उनके जैसी भयानक जीवों का राज हुआ करता था। खुला आसमान, शुद्ध वातावरण और चारों तरफ हरियाली के बीच इन जीवों की प्रजातियां फल फूल रही थीं। इस बात से बेखबर कि अंतरिक्ष में इनके खात्मे की हलचल 10 करोड़ साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, डायनासोर के अंत से जुड़ी एक पॉपुलर थ्योरी पर कई वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे और वो थ्योरी कुछ इस तरह है। हुआ यूं कि अंतरिक्ष में धरती से लगभग 20 करोड़ माइल्स दूर मार्स और जुपिटर के बीचों बीच बने हमारे सौरमंडल के एक क्षेत्र यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से अंतरिक्ष से आता हुआ लगभग 40 किलोमीटर के व्यास वाला और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन के वेट का एस्ट्रॉयड का एक टुकड़ा टकराया और इस टकराव से एस्ट्रॉयड की दिशा बदली और वो 22,000 माइल्स की स्पीड से हमारी धरती की तरफ आने लगा। अब उसका अर्थ से टकराना तो तय था, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अगर वह हमारे उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद हमारी धरती का विनाश होने से बच जाता। लेकिन जब वो एस्ट्रॉयड धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तो चांद के बीच में आने के बावजूद वो टुकड़ा चांद के बेहद करीब से गुजरता हुआ हमारी पृथ्वी में इंटर कर गया और धरती की फर्स्ट लेयर में एंट्री लेते ही उसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और उस एस्ट्रॉयड ने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर पार कर लिया। इसी बीच अर्थ की लेयर्स और एस्ट्रॉयड के घर्षण की वजह से उस एस्ट्रॉयड में आग लग गई और वो एक दहकते हुए सूरज की तरह चमकने लगा। उसकी रोशनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उससे दूर 800 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले सभी जीव जंतु उसकी चमक की रोशनी से अंधे हो गए और वो एस्ट्रॉयड 35,000 डिग्री सेल्सियस के धमाकेदार विस्फोट के साथ मैक्सिको की एक खाड़ी में जाकर गिरा। ये धमाका हिरोशिमा और नागासाकी वाले धमाके से कई लाख गुना ज्यादा भयानक था। तो दोस्तों, जहां वो एस्ट्रॉयड गिरा था उस जमीन पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। अब जब इतना गहरा गड्ढा हुआ तो उस गड्ढे की जगह से बहुत बड़ी मात्रा में मेटल उछलकर अंतरिक्ष में चला गया और इस धमाके की वजह से धरती के अंदर 11.10 रेडियस की स्पीड से भूकंप की तरंगें चलने लगी, जिसकी वजह से समुद्रों में हलचल हुई, सुनामी आने लगी और धरती के अंदर सारे के सारे ज्वालामुखी एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से जगह जगह पर धमाके हुए और धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब पूरी धरती बहते हुए लावा की तरह उबल रही थी तो ऐसे में किसी भी जीव का बचना कैसे मुमकिन होता? लेकिन इतने पर भी उड़ने वाले डायनासोर्स बच गए। लेकिन कब तक? और उन धातुओं का क्या जो उछलकर अंतरिक्ष में चली गई थी? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल पावर होती है तो धमाके के लगभग 40 मिनट बाद वो सारा का सारा धातु आग के गोले की बारिश बनकर वापस धरती की तरफ आने लगा, जिससे डायनासोर की वो आखिरी प्रजाति भी मौत की गोद में सो गई और पूरी दुनिया की 75% सभ्यता नष्ट हो गई। और ये तबाही यही नहीं रुकी। इसके बाद 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सल्फर और मिट्टी की आंधी चलने लगी, जिसकी एक बहुत मोटी परत ने पूरी धरती को ढक लिया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का आना लगभग नामुमकिन था। अब धरती पर लावा शांत होने के बाद बर्फ जम चुकी थी और जीने के सारे सोर्सेज खत्म होने की वजह से केवल वही जीव सरवाइव कर पाए जिनका वजन 30 किलो से कम था, क्योंकि ना तो खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही रहने के लिए जगह। ऐसे में वो स्तनधारी जीव बचे जो डायनासोर जैसे जानवरों से बचने के लिए धरती के अंदर छुपकर रहते थे और इन मैमल्स की वजह से हम इंसानों की प्रजाति विकसित हुई। समय बदला, जो
स्तनधारी जीव बचे थे वो धरती के अंदर रहते थे और जो भी मिलता वो सब कुछ खाने लगे। धरती पर नया जीवन शुरू हुआ, पेड़ पौधे हरियाली विकसित हुई और एडॉप्टिव रेडिएशन के चलते इन स्तनधारियों में विकास तेजी से होने लगा। इसी के साथ साथ भौगोलिक बदलावों की वजह से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले वातावरण बदला और धरती में हलचल होने की वजह से वर्तमान में मौजूद महाद्वीपों का विकास हुआ और इन्हीं विकास की वजह से और धरती के आपस में जुड़ने की वजह से बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी, जिनमें से एक हिमालय भी था। अब हिमालय जैसी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला का विकास होने की वजह से मौसम में बदलाव हुआ और ठंडी जगहों का विकास होना शुरू हुआ। दोस्तों, सूरज की रोशनी से वहां की बर्फ पिघलने लगी और नदियों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब धरती पर वो सब फिर से मौजूद था जो जीवन के लिए जरूरी था और ऐसे ही चलते चलते 1 करोड़ साल पहले हमें वह धरती मिली जिस पर आज हम रहते हैं। अब जब धरती में भौगोलिक बदलाव हुए तो हमारी सबसे पहली प्रजाति जो चूहे के आकार की थी वो अब तक लगभग 40 लाख साल पहले प्यूरोला एप्स में विकसित हो चुकी थी, क्योंकि चूहे वाली प्रजाति में धीरे धीरे मांस को छोड़कर फलों को खाना शुरू किया। अब जब धरती पर भोजन मिलना बंद हो गया तो वह फलों को खाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने लगे। पेड़ों पर एक से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए उन्हें शारीरिक बदलाव जरूरी था और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे पूर्वज, जिन्हें हम अपने दूर के रिश्तेदार भी कह सकते हैं, प्यूरोला एप्स विकास हुआ जो 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन यह प्रजाति अब तक पेड़ों पर ही रहती थी। फिर से एक बार धरती ने अपना रूप बदला और पेड़ पौधों में कमी आने लगी, जंगल कम होने लगे और खाने की खोज के लिए उन्होंने पहली बार धरती पर कदम रखा और एरिडीफिथिकस रेमिडस नाम की प्रजाति विकसित हुई। इंसानों की इस प्रजाति ने अफ्रीका की तरफ रुख किया, लेकिन अब तक हमारे पूर्वजों में दिमाग का विकास होना शुरू हो गया था। इन प्रजातियों में से ही कुछ हम इंसान बने और कुछ गोरिल्ला और कुछ चिंपैंजी बन गए और लगभग 23 लाख साल पहले जो प्रजाति इंसान बनी वो थी होमो हैबिलिस और यहीं से सिंधु घाटी और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यता विकसित हुई। यह प्रजाति हथियार बनाना सीख चुकी थी। इसके बाद 1.5 मिलियन साल बाद विकास तेजी से बढ़ा और होमो इरेक्टस विकसित हुए। ये लगभग हम इंसानों के जैसे थे, इन्हें आग जलाना आता था और यह अच्छे से सरवाइव कर पाते थे। मानव के इस प्रजाति के दिमाग और आईक्यू लेवल हमारी जनरेशन से कई गुना ज्यादा हुआ करते थे। धीरे धीरे विकास के चरण बढ़े और इसी के साथ 2 लाख साल पहले इनमें शानदार परिवर्तन आया और हम यानी कि होमो सैपियंस बने। 30,000 साल पहले होमो सैपियंस लगभग मानव की तरह दिखते थे और उन्होंने पहली बार बात करना शुरू किया था। अब मानव का विकास लगभग पूरी तरह से हो चुका था। हमारे हाव भाव बदल चुके थे, हमने घरों में रहना शुरू कर दिया था और इसी तरह पहले घर, फिर गांव बसे, फिर शहर बस्तियां बस्ती चली गईं और खेती का जन्म हुआ। दोस्तों, लगभग 12,000 साल पहले हमने खेती करना शुरू कर दिया और इसी तरह धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई और हमारा आज का स्वरूप बना। तो दोस्तों, देखा है आपने, हम इंसानों का यह बदलाव सच में तारीफ के काबिल था। हम डायनासोर जैसी जाति से बचे। वास्तव में हम इंसान एक स्तनधारी हैं। हमने चूहे से लेकर इंसानी शरीर की यह यात्रा कई करोड़ों सालों में पूरी की और तब जाकर हमने यह दुनिया बनाई है और आज हमारे जैसी पूरी अर्थ पर कोई जीव नहीं है। तो दोस्तों, ये था सफर डायनासोर के खात्मे और इंसानों के जन्म का। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी तो पता चले कि वास्तव में हम इंसान शुरुआती दौर में एक चूहे की तरह दिखने वाले जीव थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।